नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई बहुत ही फेमस पोइम आई ट्रेवल्ड अमोंग अननोन मैन। दोस्तों, यह एक लव पोइम है जिसका फर्स्ट पब्लिकेशन सन 1807 में पोइम इन 2 वॉल्यूम में कराया गया था। दोस्तों, इस पोइम की खास बात यह है कि यह पोइम बिलोंग करती है लूसी पोइम्स से, जो कि 5 पोइम्स की एक कलेक्शन थी। दोस्तों, यही एकमात्र ऐसी पोइम है जिसे पोइम इन 2 वॉल्यूम में पब्लिश कराई गई है। इसके अलावा बाकी की बची 4 लूसी पोइम्स को लिरिकल बलाड के सेकंड एडिशन में पब्लिश कराई गई थी। दोस्तों, इस पोइम को विलियम वर्ड्सवर्थ ने तब लिखा था जब वो जर्मनी में कुछ समय रह लिए थे। उस समय वर्ड्सवर्थ को अपने घर यानी इंग्लैंड की बहुत याद आ रही थी। तब वह खुद से प्रॉमिस करते हैं कि जब वह इंग्लैंड लौटेंगे तब वह कभी भी इंग्लैंड से बाहर नहीं जाएंगे, और वह कहते हैं कि इंग्लैंड से बहुत प्यार करते हैं। इस पोइम की एक खास बात यह है कि बाकी की 4 लूसी पोइम्स के लिखने के बाद इस पोइम को लिखा गया था, और यही कारण है कि इसका पब्लिकेशन पोइम इन 2 वॉल्यूम में कराया गया था, क्योंकि इस पोइम को 1801 में कंप्लीट कराया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। आई ट्रेवल्ड अमोंग अननोन मैन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। पोइम की शुरुआती लाइंस में पोइट अपने उस ट्रेवल के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि आई ट्रेवल्ड अमोंग अननोन मैन इन लैंड्स बिहाइंड द सी। मैंने अजनबी या अनजान लोगों के बीच बहुत यात्रा की है। बिहाइंड द सी, समुद्र के भी पार, अर्थात समुद्र के पार मैंने विदेशी लोगों के बीच बहुत सी यात्राएं की। नोर इंग्लैंड डिड आई नो टिल देन व्हाट लव आई वॉर टू दी। नोर इंग्लैंड, है इंग्लैंड, डिड आई नो टिल देन, तब मैं नहीं जानता था, व्हाट लव आई वॉर टू दी, यानी कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, तब तक कि मैं तुमसे दूर नहीं गया था। टिस फास्ट दैट melancholy ड्रीम, नोर विल आई क्वाइट द शोर ए सेकेंड टाइम। वर्ड्सवर्थ अपनी उस ट्रेवल को, अपनी उस यात्रा को एक मेलेंकली ड्रीम का रूप देते हैं और कहते हैं कि यह मेरे बुरे सपने की तरह है, और एक बार मेरा सपना खत्म हो जाए, मैं अपनी धरती पर वापस आ जाऊं, उसके बाद मैं इंग्लैंड को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। नोर विल आई क्वाइट द शोर ए सेकेंड टाइम, मैं दोबारा इंग्लैंड को कभी नहीं छोड़ूंगा। फॉर स्टिल आई सीम टू लव दी मोर एंड मोर, और मैं अभी भी महसूस कर रहा हूं कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूं। अमोंग दाई माउंटेन्स डिड आई फील द जॉय ऑफ माई डिजायर, और जो इंग्लैंड के पर्वत हैं उनके बीच में मैं अपने जॉय और डिजायर, यानी कि मैं अपने इमोशंस को महसूस कर सकता था, अर्थात मैं उनको फील कर सकता था। एंड शी आई चेरिज्ड टर्न्ड हर व्हील बिसाइड एन इंग्लिश फायर, और उसके बाद पोइट एक लड़की के बारे में जिक्र करते हैं जो इंग्लैंड की है। कहते हैं कि शी आई चेरिज्ड, वह जिससे मैं प्रेम करता था। वह स्त्री एक चरखा चलाती थी। टर्न्ड हर व्हील, एक चरखा चलाती थी। बिसाइड एन इंग्लिश फायर, और आग के पास बैठकर। दाई माउंटेन्स शोर्ड दाई नाइट्स कंसील्ड द बोवर्स वेयर लूसी प्लेड। इस आखिरी स्टेंजा में पोइट एक प्लेस के बारे में बात करते हुए इंग्लैंड की तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि जहां पे लूसी खेलती थी वह लूसी प्लेड, दाई माउंटेन शोर्ड दाई नाइट्स कंसील्ड, यानी दिन उस स्थान को दिखाता था और रात उस स्थान को छुपाता था। द बोवर्स, वह स्थान जहां पर लूसी खेला करती थी, तो दिन उस स्थान को दिखाता था और रात उस स्थान को छिपाता था। हैंड थिन टू इज द लास्ट ग्रीन फील्ड दैट लूसीज आईज सर्वेड। अब पोइम के अंत में वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि यह इंग्लैंड के हरे मैदान है जिसे लूसी ने अपनी लाइफ के सबसे आखिरी स्थान के रूप में देखा था। द लास्ट ग्रीन फील्ड, वो आखिरी हरे मैदान, दैट लूसीज आईज सर्वेड, जिन स्थानों को लूसी ने सबसे आखिरी बार सर्वेक्षण किया था, उसको देखा था। और इसी लाइन के साथ यह पोइम समाप्त हो जाती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।